गरीबों को जो लैट्रिन रूम नहीं है, आवास नहीं है, सारी गली नाली नहीं है, ये भी सुविधा तो मिलना चाहिए सरकार को। जब लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़बे करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए कहाँ से आ पाएगा। योगी मोदी कहीं से खजाना थोड़ा खोल कर निकाल। लोग कार्य जो गांव योगी जी अपने यहाँ से कार्य किए हैं, लेकिन गांव में वो कार्य हुआ नहीं है। देखिए, एक विशेष वर्ग है जो राजनीति से प्रेरित है, वही लोग धरने में बैठे। हम लोग तो कभी नहीं धरने में बैठे, हम लोग भी तो किसान हैं, किसान के ही लड़के हैं, सारे लोग किसान हैं। बदलना ना, यदि इनको 0 नंबर देना चाहिए, बदल देना चाहिए एकदम। सपा आती अब कारण नहीं है इसका। सपा आती और उसमें कोई ऐसा नेता अच्छा नहीं है। अखिलेश जी हैं, अकेले मुद्दा कब तक संभालेंगे? अकेले अपने चाचा जी को लेकर कहाँ जाएंगे? ओवैसी जी खुद खत्म कहानी है, आगे अखिलेश जी का मुद्दा साफ बना चुके हैं। यहाँ के सभी लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ के विधायक से नहीं खुश है, लेकिन योगी जी से खुश हैं। क्या करो भाई? हर हार महादेव। योगी जी अब की बार फिर आने वाले हैं भैया। योगी जी में कोई खराबी थोड़ा है कि कोई ऑप्शन बताएं। जब एक लोग खड़े हैं तो कोई विकल्प चुनने की जरूरत तो है नहीं हमको। योगी जी कुछ बढ़िया काम अच्छा बताइए। बढ़िया काम बताएं तो देखिए, अब किसान आदमी है, धान खरीद वगैरह सब फ्रेश है। 2004 से हम लगे हैं भाजपा में। अच्छा, लेकिन काम होना चाहिए। काम हुआ है? अरे क्या काम हुआ? हमारे गांव में तो कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है? नहीं। नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनावी यात्रा में आज हमारा 8वां एपिसोड है और हम पहुंच चुके हैं विशुनपुरा। जी हाँ, विशुनपुरा में है, जो कि चकिया विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ से विधायक हैं शारदा प्रसाद। यहाँ कुछ लोग हमें दिखाई दिए जो बैठकर बातचीत कर रहे थे राजनीतिक मुद्दों को लेकर। अब इनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि इन लोगों की राय क्या है। चाचा, आप क्या नाम है चाचा? मेरा नाम जोखन गिरी है। क्या लग रहा है आपको 22 में क्या होने वाला है? 2022 में सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की सरकार आएगी? हाँ। भाजपा ही क्यों? सपा या फिर मायावती? इसलिए आएगी कि इनकी विदेश नीति अन्य सरकार से अच्छी है। अच्छा। अब भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, भाजपा की सरकार प्रदेश में भी है। यदि ये आएंगे तो और विकास करेंगे, लेकिन हमारा विधायक अच्छा नहीं है। अच्छा, अब विधायक जी से नाखुश हैं, लेकिन योगी जी से खुश हैं। हाँ, योगी और मोदी दोनों ठीक हैं। अच्छा। इनकी विदेश नीति भी अच्छी है, सरकार चला भी रहे हैं बढ़िया। हाँ, सरकार चला रहे हैं, लोग कई जगहों पे गए, लेकिन लोग महंगाई का विरोध कर रहे हैं, रोजगार को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़बे करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए कहाँ से आ पाएगा। योगी मोदी कहीं से खजाना थोड़ा खोल कर निकाल देंगे। उनको भी तो जैसे घर का एक मलकाना चलाना होता है तो लोग अपने मलकाना चलाने के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं, उसी तरह उनको भी व्यवस्था करना है ना। वो कहाँ से आकर के चाहे तो नोट छपवा करके नहीं सबको संतुष्ट कर देते। महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपये हो गया है। अब उस पर अभी पेपर में इसमें टीवी पर स्टेटमेंट आ रहा था कि इससे जीएसटी हटा दिया जाएगा तो पेट्रोल और डीजल का भाव कम हो जाएगा, 56 रुपये हो जाएगा। 56 रुपया हो जाएगा। लेकिन इतना बोझ पड़ेगा कि उसका मेंटेन कहाँ से करेंगे? कौन सा टैक्स लगाएंगे कि उसको मेंटेन हो पाएगा? कहाँ से चलेगा देश? आमदनी नहीं होगी। आप बक्से से पैसा निकाल रहे हैं, अब बक्से में पैसा नहीं डाल रहे हैं तो फिर आएगा कहाँ से? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह नन्हे है। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार तो हमारे लगभग लग रहा है कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी जी की सरकार आएगी? ऐसा इसलिए लग रहा है कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी जो भाजपा की सरकार है, और जब भाजपा की फिर आएगी तो फिर विकास यहाँ पर होना संभव है। अभी ये देख लीजिए, सब रोड तो जो है ये पहले बहुत ख़राब था, अब जो है कि बहुत अच्छा सुंदर बन गया। ये रोड एकदम 4 लेन बन गया, वो रोड बन गया। और बहुत से ऐसे योजनाएं आई हैं योगी सरकार की, जो है कि जनता के बीच जो आई हैं वो। आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक अच्छे नहीं हैं जी, तो फिर किसको वोट करेंगे? हमको विधायक जी से नहीं मतलब है, हमें मतलब है योगी जी से और मोदी जी से। कुछ योगी जी के अच्छा काम बताइए जो आपके गांव में हुआ हो। हम बता रहे हैं ना, योगी जी के अच्छा कार्य हुआ है। गांव में हर गरीबों को पहले तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला, फिर शौचालय हर गरीबों को मिला है, और उसके बाद जो आवास मिल रहा है घर गरीबों को, और उसके बाद महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। दीपावली तक योगी जी का यह आदेश है कि हर गरीबों को महीने में 2 बार राशन दिया जाए। ये हो गया पहला। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो आ रही है 2000 रुपया तिमाही, ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की ये है। आपको नहीं लगना चाहिए कि अखिलेश यादव या मायावती, प्रियंका गांधी, इनमें से अगर किसी को चुनेंगे तो किसको अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे?
देखिए अभी तो 5 वर्ष पहले जो अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी जो उनके माध्यम से हमारे गांव में चाहे हमारे क्षेत्र में कोई काम भी नहीं हुआ है। उनके माध्यम से आज हमारी भाजपा की सरकार आई है, बहुत से ऐसे काम है, योजनाएं हैं जो कि जनता तक पहुंच रही है। आपको क्या नाम है भैया? विवेक तिवारी नाम है हमारा। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी, योगी जी आएंगे हमारे। योगी जी? हाँ, ये कोई और क्यों नहीं? अरे कोई नहीं, कोई चांस ही नहीं है ना। क्यों नहीं? जो अगला कोई और क्यों नहीं है? या फिर जैसे प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं अब तो उन लोगों में कोई ऑप्शन बताइए। योगी जी में कोई खराबी थोड़ा है कि कोई ऑप्शन बताएं। अच्छा। जब एक लोग खड़े हैं तो कोई विकल्प चुनने की जरूरत तो है नहीं हमको। योगी जी कुछ बढ़िया काम अच्छा बताइए। बढ़िया काम बताएं तो देखिए, अब किसान आदमी है, धान खरीद वगैरह सब फ्रेश है, खाते में पैसा आ रहा है बहुत बढ़िया, फ्री में राशन बंट रहा है, महीने में 2-2 मोदी सरकार के खिलाफ किसान पिछले 10 महीने से धरना प्रदर्शन बैठे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक विशेष वर्ग है जो राजनीति से प्रेरित है, वही लोग धरने में बैठे। हम लोग तो कभी नहीं धरने में बैठे, हम लोग भी तो किसान हैं। अच्छा। किसान के ही लड़के हैं, सारे लोग किसान। हम लोग जो तो कानून आए हैं उससे आपको घाटा हुआ है, फायदा हुआ है? ये तो कोई जानकारी है नहीं उस कानून के बारे में। कानून के बारे में आपको नहीं पता है? कोई नहीं। MSP को लेकर आया है? हाँ, हमको जानकारी नहीं, हम तो सीधे दाल रोटी जानते हैं। योगी बाबा चला रहे हैं, खुद हम खा रहे हैं। अच्छा। बस। तो आपके गांव का विकास हुआ है? हाँ, गांव का विकास तो हुआ ही है, लगभग जितना होना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर आएंगे योगी बाबा, फिर कर देंगे, उसमें क्या है। देखिए, ये सब रोड दिखाइए, रोड सब बनी है, रोड उन्हीं के कार्यकाल में। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? अब महंगाई को लेकर क्या कहें, आवश्यकता जब बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी वैल्यू तो बढ़नी ही है। तो अगर गाड़ी ज़्यादा होगी तो पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो गई। देखिए, पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा है कि जो एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है 2014 से पहले 9.5 रुपये थी, इस समय 32 रुपये कुछ पैसे है। इस वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कितना ज़्यादा बढ़ाने? शायद जीएसटी से बाहर हो जाए अगर वो, या जीएसटी के दायरे में आ जाए पेट्रोल तो शायद कम हो जाएगा। जीएसटी के दायरे में आता है तो फिर 56 रुपये हो जाएगा। तो बढ़िया है, योगी जी जरूर करेंगे जीएसटी। सरकार नहीं ला रही है, उसका विरोध कर रही है। अरे बनने तो दीजिए, जरूर करेंगे हम। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो भी विरोध कर रही है। तो इस बारे में तो अब क्या बताएं, वो तो बड़े लोग हैं, बड़े राजनीतिक मंच है, अब हम तो उस बारे में नहीं बताएंगे। क्या भैया आपका क्या नाम है? राकेश गिरी। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है 22 में? फिर से बीजेपी सरकार है। बीजेपी आएगी? जी जी। और कोई क्यों नहीं? और कोई चांस ही नहीं है, कोई टक्कर में ये नहीं है। अच्छा, आपके जो मुद्दे रहने वाले हैं 2022 चुनाव में वो क्या रहेंगे? बेरोजगारी और महंगाई कम हो। बेरोजगारी तो बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। हाँ, तो जो अब नई सरकार फिर से बनेगी तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कह रहे हैं अभी बीजेपी सरकार आएगी, अभी कह रहे हैं नई सरकार आएगी। कोई भी सरकार आएगी तो अचानक से तो कुछ होगा नहीं। तो हम उम्मीद करेंगे कि भाजपा सरकार से उम्मीद करेंगे कि इसको ध्यान दिया जाए। और क्या विधायक से यहाँ के खुश है कि नहीं? आप नहीं, एकदम नहीं है। मतलब कभी यहाँ के सभी लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ के विधायक से नहीं खुश है लेकिन योगी जी से खुश है। क्या क्या करो भाई? हर हर महादेव। योगी जी अब की बार फिर आने वाले हैं भैया। हाँ, तो वही टक्कर देने वाला है नहीं अभी बार। अच्छा, सपा की सरकार है। तो अभी बताओ पहले। जी, मैं अभी तो पढ़ता हूँ। मैं पढ़ते हो जी। रोजगार का मिला है तुमको? मैं तो अभी अपना धंधा खुद ही चला रहा हूँ। करना खुद का धंधा? जो खुद करने में सक्षम भैया उसके लिए कोई रोजगारी नहीं है, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए बेरोजगारी है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। कि ये लड़के वो तो विरोध कर रहे हैं कि योगी जी हमें जॉब नहीं मिल रही है, सरकारी जॉब 3 साल से नहीं आई है। तो भैया अब आएगी, एक बार और चांस तो दीजिए। अच्छा, अब की बार आएगी। हाँ, सपा आती चाचा, अब कारण नहीं है उसका। क्या? सपा आती और उसमें कोई ऐसा नेता अच्छा नहीं है। अखिलेश जी हैं, अकेले मुद्दा कब तक संभालेंगे? अकेले अपने चाचा जी को लेकर कहाँ जाएंगे? ओवैसी जी खुद खत्म कहानी है, आगे अखिलेश जी का मुद्दा साफ बना चुके हैं। अब की बार ओवैसी लग रहा है कि ओवैसी के एंट्री से उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों का वोट कटेगा। जी, बस अब की बार योगी जी को लाने वाले ओवैसी आए हैं। तो योगी को लाने के लिए आए? ओवैसी आए अब की बार। ओवैसी और योगी में तो हमेशा कट्टरपंथी चलते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। तो वोट काट रहे हैं ना, वो अपना मुसलमान का वोट काट रहे हैं, ये उनका मुसलमान का वोट काट, सब मुसलमान का वोट काट रहे हैं। छोटी बिरादरी का वोट काट रहे हैं। यादव जी जैसे मान लीजिए, तो भैया शिशुपाल जी भी तो है, वो भी यादव का वोट काटेंगे। शिवपाल जो भी हो, तो भाई उनके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं है। अच्छा, क्या चाचा आप क्या नाम है?
बोधन गिरी। क्या लग रहा है आपको, कुछ होने वाला है 22 में? ये होने वाला मोदी जी जीती हैं, अरे योगी जी। मोदी जी ही जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। हाँ योगी हाँ योगी जी जीतेंगे। काहे? तो वो कहना जो उनका अच्छा काम कर लो, यहाँ कोई है कि नहीं? आप लोग कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ। पूरा गांव का विकास हुआ अच्छे से? हाँ। आपके बच्चों को रोजगार मिल गया है? हाँ। अच्छा, सरकारी नौकरी तो नहीं आई है? नहीं, प्राइवेट हमारे कर रहे हैं बम्बई में। प्राइवेट कर रहे हैं? हाँ। चलिए, और आइए, इधर आइए। क्या नाम है चाचा, आपको बताइए। राधे श्याम मौर्य। क्या लग रहा है आपको 22 में क्या होने वाला है? 22 में फिर योगी जी की सरकार बनेगी। फिर से योगी जी की? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा काम किया है ना प्रदेश में, देश में, इसलिए जो है उनकी सरकार बनना भी तय है। अच्छा। हाँ, अब बनेगी। लोग तो विरोध कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। विरोध करने वाले विरोध करेंगे, विरोधी तो होते हैं हर पक्ष में ना। योगी जी का हर जगह पोस्टर देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश नंबर 1। उत्तर प्रदेश बन गया नंबर 1? नंबर 1 तो नहीं बना, लेकिन कुछ तो बना है, कुछ तो राहत मिला है उनसे। कुछ मिला है? हाँ, कुछ मिला है, पूरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन हो। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। क्या लग रहा है आपको 22 में क्या होने वाला है? कुछ बदलाव होगा या फिर योगी जी ही रहेंगे? बदलाव की संभावना नहीं है। संभावना नहीं है? क्यों? क्योंकि पार्टियों में विघटन है, कोई उस तरह का है नहीं जो 5 साल अच्छा सरकार दे सके। अच्छा, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव रहे, उनका कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा? उनका कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन उनके लोगों का खींचतान कारण बन गया उनका। हाँ, आपसे खींचतान। मेरा नाम सुरेश गिरी। क्या लग रहा है 22 में क्या होने वाला है? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार आएगी? बिल्कुल बनेगी। कोई और क्यों नहीं? विश्वास है कि भाजपा की आप भी विधायक से नाराज हैं आके? हाँ, विधायक नहीं आते हैं। विधायक नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। यार, तो क्या चाहेंगे कि यहाँ से जो विधायक है उनको किसी और को दिए, यहाँ से सीट दिया जाए या फिर वही रहना चाहिए? नहीं, अब देखिए, अब भाई अब तो सीट किसको मिलती है। हाँ, तो हाई कमान सोचेगी। आपकी क्या अपेक्षा रहेगी कि सरकार इसको बदले, मतलब यहाँ से प्रत्याशी बदल दे या फिर उन्हीं को रहने दे? यदि बदलना ना, यदि इनको 0 नंबर देना चाहिए, बदल देना चाहिए एकदम। अगर फिर से वही उठते हैं फिर तो क्या करेंगे आप? अब उसके लिए, उसके नसीब के लिए आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? वो बहुजन समाज, सुनिए, आके विधायक को वोट के मतलब देख कर वोट देंगे या फिर योगी जी को? हमारी बात सुनिए, यहाँ कोई किसी को देख करके चुनाव नहीं देता है। हाई कमान को देखता है, मोदी को देखता है, योगी को देखता है, अखिलेश को देखता है, मायावती को देखता है, उनको देख करके चुनाव दे। विधायक यहाँ गधा उठा दीजिए जाए तो स्थानीय नेता को भी देखना चाहिए ना। मान लीजिए आप स्थानीय नेता कभी आता ही नहीं है, काम न कराए, तब क्या करेंगे आप? अखिलेश यादव या फिर योगी जी आपके गाँव में देखने तो आएंगे? बात सुनिए, नेता कई क्वालिटी के होते हैं। कुछ गरीब तबके के होते हैं, बेचारे साइकिल से जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 4 चक्का से जाते हैं। कीमत 4 चक्के की होती है, साइकिल वाले की नहीं होती है। सीना पीटता रहता है, उससे अधिक पीटता है, लेकिन कीमत उसकी होती है। उसी तरह से हर जगह वही रवैया है। पैसे वाले आएंगे गाजीपुर, बलिया, जौनपुर के, यहाँ टिकट लेकर के जीत कर चले जाएंगे। स्थानीय को टिकट नहीं मिलेगा, इसको आप मान करके चलिए। हाँ, और कोई आप बोलेंगे? क्या करें बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप गिरी है। 2016 से 2020 तक जो प्रधान बाप सपा बेटा बसपा, तो वो लोग कार्य जो गांव योगी जी अपने यहाँ से कार्य किए हैं, लेकिन गांव में वो कार्य हुआ नहीं है। वहाँ से गांव का अच्छा विकास हुआ, गांव का अच्छा विकास हुआ है, लेकिन प्रधान सपा बसपा लोग योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के हथुआ में लोग राज कुछ भी नहीं हमारे यहाँ किए हैं। मैं इसके लिए योगी जी मुख्यमंत्री जनता दरबार तक दरखास्त डाला तक में जाकर। यहाँ के विधायक आपके आते नहीं? विधायक यहाँ सर कोई सुनवाई है नहीं। अजय गिरी। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार नया होगा कि वही? नहीं, वो पुराना ही होगा। पुराना होगा? हाँ, योगी हैं और योगी ही आएंगे। अच्छा, पर हमारे जो विधायक हैं, विधायक जी गांव में जो है कभी दर्शन नहीं दिए। गांव में क्या, क्षेत्र में। हाँ, विधायक जी कभी आते नहीं है, तो आप विधायक जी को देखकर वोट देंगे या फिर योगी? नहीं, हम लोग तो देखिए जो है कि हाईकमान को देखते हैं, जैसे कि यूपी में जो है योगी जी और केंद्र में मोदी जी। 2004 से हम लगे हैं भाजपाई में। अच्छा, लेकिन काम होना चाहिए। काम हुआ है? अरे क्या काम हुआ? हमारे गांव में तो कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है? नहीं। अब इस बार क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब हम योगी सरकार को कहेंगे 2004 से तो कहते आ रहे होंगे, फिर कहते आ रहे हैं, तो हमारी समस्या को तो न गाँव में कोई के मतलब 5 साल पूरे होने वाले हैं, 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल में नहीं सुने तो आपको लग रहा है 6 महीने में सुन लेंगे?
नहीं सुनेंगे नहीं तो आखिर के तो सरकार तो भाई बनाना हम लोग का है, लेकिन काम होना सरकार बदलेगी या फिर वही रखेंगे? है। सरकार बदलेगी या फिर वही? नहीं सरकार बदली नहीं बदलेंगे, समस्याएं रहेंगी लेकिन सरकार नहीं बदलेगी। हम जाना थे ना सरकार ना बदल पाई। अच्छा, चलिए क्या मुद्दा मतलब आपके गांव को लेकर है जो समस्या है नहीं सॉल्व हो रही है? गरीबों को जो लैटरिन रूम नहीं है, आवास नहीं है, सारी गली नाली नहीं है, ये भी सुविधा तो मिलना चाहिए सरकार को। आप लोग को नहीं मिली है? नहीं बाकी इधर के लोग तो बाकी लोगों से बात कह रहे हैं कि हम लोग को सब व्यवस्था मिली है। कि हाँ, सब लोग यही तो है, कह रहे हैं व्यवस्था मिली है। आप शौचालय नहीं मिला है आपको? कौन चीज शौचालय शौचालय कहाँ सबके मिलल है? आपको मिला कि नहीं मिला? 500 में 250 शायद बनल मुश्किल हो गया है। सबको नहीं मिला मिला है कि नहीं आपको? शौचालय मिला है? आप अपना बताइए। नहीं मिला है। अच्छा, न शौचालय न कोठरी न कोई साधन मिलने हम कैसे कह दें कि हमें मिला? आवास भी नहीं मिला है? आवास नहीं आज तक आवास भी। 22 में क्या होने वाला है? इधर भाजपा ही आएगा और कोई नहीं आएगा। भाजपा ही है? हाँ। भाजपा ही क्यों? भाजपा अच्छा कार्य कर रही है इस समय। क्या कर रही है? हाँ हाँ